हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स समझाऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे चारों तरफ चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो किससे बना हुआ है, नेचुरल एंड मैन मेड चीज़ों से। ठीक, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। तो क्या होती हैं नेचुरल थिंग्स और क्या होती हैं मैन मेड थिंग्स, इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगी। सबसे पहले नेचुरल थिंग्स, थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो भी चीज़ें हमें नेचर ने दी हैं, नेचर माने प्रकृति ने दी हैं, वो नेचुरल थिंग्स होती हैं, उन्हें नेचुरल थिंग्स कहा जाता है। दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। वो या तो लिविंग हो सकती हैं या नॉन लिविंग हो सकती हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग क्या होती हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, तो ध्यान से आप सुनेंगे। अब नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी हैं, उनके एग्जाम्पल हैं सन, मून, स्टार्स, सॉइल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों इन्हें नेचुरल थिंग्स कहा गया है? क्योंकि ये सब नेचर ने बनाया है, नेचर ने हमें दिया है। इसको मैन या इंसान नहीं बना सकता। तो जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं, जिसे हम इंसान नहीं बना सकते, वो चीज़ें नेचुरल थिंग्स होती हैं। ठीक है। इसके बाद है मैन मेड थिंग्स। अब मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं? थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। मैन माने यहाँ पर है इंसान। ठीक है, मैन आदमी या वुमेन वाली बात नहीं है। यहाँ जो मैन वर्ड यूज़ हुआ है वो है इंसान के लिए। तो इंसान में मैन और वुमेन दोनों हैं। ठीक, तो थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। कि जिन चीज़ों को इंसान बनाता है उन्हें मैन मेड थिंग्स कहा जाता है। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल थिंग्स हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होती हैं, लेकिन जो मैन मेड थिंग्स हैं वो केवल नॉन लिविंग होती है। क्योंकि जो इंसान है वो किसी चीज़ में जान नहीं डाल सकता, तो जिनमें जान नहीं होती वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इंसान इसलिए जो भी चीज़ें बनाता है वो सब नॉन लिविंग होती हैं। एग्जाम्पल कार, बस, टॉयज़, बुक्स, मशीन्स एक्सेट्रा। जितनी भी बसेस हैं, कार हैं, मशीन हैं, टॉयज़ हैं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि इनमें जान नहीं है और ये इंसान ने बनाई है। ठीक है, तो जो चीज़ें इंसान बनाता है उन्हें कहा जाता है मैन मेड थिंग्स। ना अब आगे हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में और लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में। तो लिविंग थिंग्स के फीचर्स मतलब कि लिविंग थिंग्स की क्या क्या खासियत होती हैं, कौन कौन सी विशेष बातें होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिविंग थिंग्स के फीचर्स के साथ। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से एकदम अलग होती हैं। डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर मतलब एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, तो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी आप लोग ध्यान से सुनते चलेंगे। वन अनदर माने एक दूसरे से, डिफरेंट माने अलग। सबसे पहले क्या पॉइंट है, जो सबसे पहला फीचर है, सबसे पहली खास बात है लिविंग थिंग्स की, कि लिविंग थिंग्स ब्रीद। ब्रीद माने सांस लेना। लिविंग थिंग्स ब्रीद, लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स, नीड माने उन्हें ज़रूरत होती है, एयर टू लिव, ज़िंदा रहने के लिए हवा की। तो सभी लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स ब्रीद इन थ्रू नोज़। जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स माने इंसान, ब्रीद माने सांस लेते हैं, इन थ्रू नोज़, थ्रू माने द्वारा या से, नोज़ माने नाक। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो नाक से सांस लेते हैं। ब्रीद इन माने सांस लेते हैं। ठीक है,
थ्रू नोज़ यानी नाक से। तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नाक से सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो अपने गिल्स की हेल्प से सांस लेती हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स की जो नीचे वाली सरफेस होती है उनमें बहुत ही बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स जिन्हें कहा जाता है, या टाइनी होल्स। उनसे वो सांस लेते हैं और उन टाइनी होल्स को कहा जाता है स्टोमेटा। ठीक है, तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। कि प्लांट्स जो हैं वो अपने लीव्स में जो टाइनी होल्स होते हैं उनसे सांस लेते हैं और उन टाइनी होल्स को स्टोमेटा कहा जाता है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एयर होल्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको एयर होल्स कहा जाता है, उनकी हेल्प से वो सांस लेते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ नहीं करती हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में? जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर्स में शो किया हुआ है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पे छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो सांस लेते हैं। ह्यूमन बींग्स नाक से सांस लेते हैं। जो लीव्स होती हैं उनके नीचे की साइड में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, वो उससे सांस लेते हैं। और जो फिश होती है वो अपने गिल्स की हेल्प से सांस लेते हैं। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है और सांस लेने के लिए उन्हें हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, नाउ सेकेंड फीचर क्या है लिविंग थिंग्स का? लिविंग थिंग्स ईट फूड टू गेट एनर्जी। लिविंग थिंग्स जो हैं वो खाने के लिए, उन एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स एनर्जी पाने के लिए खाना खाते हैं। वो कैसे? ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड टू गेट एनर्जी। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो एनर्जी पाने के लिए खाना खाते हैं। विच इज़ यूज्ड टू डू वर्क, जो कि उन्हें काम करने के लिए चाहिए होती है। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें इधर उधर चलने फिरने के लिए, जैसे एनिमल्स हैं वो तो कोई वैसे काम नहीं करते हैं, उनसे हम काम करवाते हैं, फिर भी उन्हें इधर उधर आने जाने के लिए एनर्जी चाहिए। जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, हमें बहुत तरह के काम करने होते हैं, इसलिए हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें एनर्जी के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी का यूज़ वो किस लिए करते हैं? काम करने के लिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो। जो फूड होता है वो हमें बड़ा होने में भी हेल्प करता है। मम्मी कहती है ना कि अच्छे से ज़्यादा से खाना खाओ तो जल्दी बड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि खाना खाना हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। देन प्लांट्स मेक their own food with the help of water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की हेल्प से। तो ये हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। अभी आप लोग इतना केवल ध्यान रखिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना खाना बनाते हैं और किसकी हेल्प से बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। यानी जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अपना खाना बनाने के लिए वाटर यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये गैस है, सनलाइट मतलब धूप, ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं अपना खाना बनाने के लिए। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो जो हैं या तो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, जैसे जो काऊ है या गोट है, बफेलो है, रैबिट है, ये सब डायरेक्ट प्लांट्स खाते हैं या लीव्स खाते हैं प्लांट्स की। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने से छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर है, ये सब छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो छोटे एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, है ना।
तो अगर छोटे एनिमल्स प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे, और अगर छोटे एनिमल्स नहीं होंगे तो बड़े एनिमल्स कहाँ से खाएंगे। इसलिए जो भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्लियर हो गया। डायरेक्टली मीन्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स या उनके पार्ट्स खाते हैं, और कुछ एनिमल्स छोटे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। इसलिए सब एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया है, देखिए ये प्लांट है, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया और ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खा लिया। फिर आगे फ्रॉग को स्नेक खा लेता है, स्नेक को ईगल खा लेती है, ईगल को उससे बड़ा कोई एनिमल होता है वो खा लेता है। तो इससे क्या है, एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, लेकिन कोई डायरेक्टली फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करता है और कोई इनडायरेक्टली। ठीक है, जो थर्ड फीचर है वो है लिविंग थिंग्स मूव। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं। मूव करना मतलब अपनी जगह से एक हिलना। मूव का मतलब होता है हिलना। ठीक है, अब किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स शो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मूवमेंट्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट्स शो करते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल मूवमेंट मीन्स गोइंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड टू escape फ्रॉम एनिमीज। एक्सटर्नल मूवमेंट का मतलब जब एनिमल्स जो हैं अपने खाने की खोज के में या पानी की खोज में या जो उनके दुश्मन एनिमल्स होते हैं उनसे बचने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल मूवमेंट का मतलब जब एनिमल्स खाने के लिए या पानी ढूंढने के लिए या अपने दुश्मनों से बचने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट होता है। ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट। और सभी एनिमल्स के अलग अलग स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो मूव करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स के लेग्स होते हैं, कुछ के विंग्स होते हैं, कुछ के फिन्स होते हैं, है ना। तो ये सब अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स से, स्पेशल बॉडी पार्ट्स जो इनको मूव करने के लिए मिले होते हैं, उससे ये इधर से उधर मूव करते हैं। देन इंटरनल मूवमेंट्स मीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इंटरनल मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जब खाना, पानी या ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करता है तो वो इंटरनल मूवमेंट होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। जब हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, जब हमारी बॉडी के अंदर फूड, वाटर या ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करता है, तो वो इंटरनल मूवमेंट होता है। तो लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती हैं। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें जब तक हम नहीं हिलाएंगे उनकी जगह से, वो नहीं हिलेंगी, है ना। लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी जगह से मूव करती हैं। और लिविंग थिंग्स में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट एंड इंटरनल मूवमेंट। एक्सटर्नल मीन्स जब वो खाना, पानी या दुश्मनों से बचने के लिए इधर उधर जाते हैं, और इंटरनल मूवमेंट मीन्स जब हमारी बॉडी के अंदर फूड, वाटर और ब्लड का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो इंटरनल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लिविंग थिंग्स के और भी फीचर्स एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए आप इनको ध्यान से रिवाइज़ कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।